नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके चाहे एग्जाम हो बीएससी नर्सिंग का या पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। आपके बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम के अंदर साइंस यानी वैज्ञानिकों से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अपन वैज्ञानिकों से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन रहे वो अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले। तो वन बाई वन अपन क्वेश्चन करने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं और वन बाई वन अपन क्वेश्चंस करते रहते हैं। आपको भी साथ साथ में इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो क्वेश्चंस नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 1 को रीड कीजिए और उसके बाद में बताइए कि रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो विकल्प चारों आपके सामने हैं और उनमें से आपको करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी बैकुरल ने है जो रेडियो एक्टिविटीज की खोज की थी। विकल्प डी आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? क्वेश्चंस की ओर बढ़िए और इसको देखिए ध्यान से। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात करने वाले वैज्ञानिक हैं वो कौन हो जाएंगे? आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। विकल्प सी है जो एकदम से आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे आपको बताना है कि 1948 के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन थे। तो विकल्प चारों आपके सामने हैं और आपको बताना है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा। विकल्प सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दे रखा है E बराबर MC स्कोर। E इक्वल टू MC स्कोर का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो ये जो समीकरण रखी थी वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पे एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे है क्वेश्चन दे रखा है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने, यानी सापेक्षता का सिद्धांत है वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसरो है वो कहाँ पर स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर स्थित है। 6 का ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रशेखर बैटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन तो जरूर से पुटअप आपके बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट वगैरह कोई भी एग्जाम के अंदर वैज्ञानिकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के पेपर के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रशेखर बैटक रमन को नोबेल पुरस्कार है वो कब मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर नजर डालिए और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था चंद्रशेखर बैटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु के जो नाभिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं वो कौन हो जाएंगे? तो परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक अपने प्यारे से रदरफोर्ड हो जाएंगे। विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जो ये एक नामक यंत्र है कैस्कोग्राफ नामक यंत्र, इस यंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस। विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम करती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम करती हो जाएगी? तो यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है और साथ साथ में कमेंट बॉक्स भी देना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघनाथ साहा की हो जाएगी अनुपम करती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेषक के टीके की खोज किसने की थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शेषक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? और एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को अगर ये आप
क्वेश्चन चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप बोलिए, मैं आपको ये जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सेसेक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। विकल्प सी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए। और किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। मैं आपके सामने इसके विकल्प रख देता हूँ, आर्यभट्ट, रॉबर्ट बुक, चार्ल्स डार्विन या गैलीलियो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आर्यभट्ट ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है। 15 की ओर नजर डालिए और इसका करेक्ट आंसर है जो चारों विकल्प में से खोज के देना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किन की रचना है? द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किसकी रचना हो जाएंगी? 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। यहाँ पे विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो किसको नहीं पता है, सबको पता है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। विकल्प डी है जो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन की जो तत्व के रूप में खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हेनरी कैवेंडिश। विकल्प सी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त परिवहन की खोज करने वाले हमारे प्रिय वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, तो विलियम हार्वे। विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक्सरे की खोज किसने की? यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपका WC रोंटगन। विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। तो साथियों यहाँ पे अपन ने 20 क्वेश्चंस पार्ट 1 के अंदर कर लिए। इसके आगे के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चंस और बन रहे हैं, वो अपन पार्ट 2 के अंदर शाम वाली क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो उस क्लास से जुड़ने के लिए इस वीडियो को क्या करिए मेरे प्यारे मित्रों, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए।